हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी एडवांस कॉन्सेप्ट ए टू जेड। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन में पात्रों के बीच संबंध खोजने के लिए जटिल तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें मूल रूप से दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले टाइप में है किसी के द्वारा कहे गए वक्तव्य से संबंध ज्ञात करना होता है, और दूसरे टाइप में संकेत दिए होते हैं। ये संकेत संबंधों के कोड्स होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं संकेतों की, यानी कि साइन। जैसे मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस, और कपल्स के लिए ये साइन, जिसमें से एक प्लस और एक माइनस होता है। इसी के साथ हम जनरेशन गैप देख लेते हैं। जैसे यदि ये मैं हूँ तो एक जनरेशन नीचे ये जनरेशन गैप एक है, तो जब जनरेशन गैप नीचे की तरफ होगा तो ये पुत्र पुत्री। जनरेशन गैप दूसरा होता है, इसमें पौत्र पौत्री, और जनरेशन गैप तीसरे में परपौत्र परपौत्री आ जाते हैं। और अगर हम जनरेशन गैप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक जनरेशन ऊपर हमारे माता पिता, दूसरी जनरेशन ऊपर दादा दादी, और तीसरी जनरेशन के ऊपर परदादा परदादी, ये आ जाएंगे। जनरेशन गैप का बहुत ध्यान रखकर सवाल को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो अक्सर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे राम श्याम का भाई है, तो इसके लिए हम बस इतना करेंगे, और ये भी प्लस ये भी प्लस। एग्जाम्पल दूसरा देखेंगे। जैसे मोहन श्याम का पुत्र है, इसका डायग्राम बनाएंगे। श्याम का पुत्र यानी कि श्याम, इसके एक जनरेशन नीचे मोहन, ये इसका डायग्राम बनेगा। ऐसे ही अगर हम तीसरा देखते हैं, मोहन अमन का दादा है, तो इसको देखेंगे अमन का दादा, यानी कि अमन यहाँ होगा, ये अमन के पिताजी होंगे, और ये एक जनरेशन ऊपर और ये मोहन होगा। ये तो हो गया जनरेशन गैप। और जब सेम जनरेशन की बात आती है तो सेम जनरेशन में हम स्वयं हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, सब इसी में आ जाता है सेम जनरेशन में। अगर किसी को ये जनरेशन गैप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो ये 100% मान के चलिए कि ब्लड रिलेशन के सवाल उसके गलत होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। इस पहले टाइप में दो प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होता है कि जैसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे दिया, जैसे कि भरत तथा सपना पति पत्नी है, तो इसका हम एक डायग्राम बना लेंगे। भरत तथा सपना ये पति पत्नी हो गए, इधर भरत हो गया, इधर सपना, और ये माइनस ये प्लस। रोहित भरत का भाई है, ये सेम जनरेशन में ये रोहित हो गया, ये भरत का भाई है। सुरेश रोहित का पिता है, एक जनरेशन ऊपर ये प्लस। और सपना का बेटा क्रिश है, सपना एक जनरेशन नीचे आएंगे क्योंकि बेटा है क्रिश, बेटा है तो उसके लिए प्लस लगेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिश का सुरेश से क्या संबंध है। सुरेश यहाँ है, फिर उसके एक जनरेशन नीचे, फिर उसके एक जनरेशन नीचे ये क्रिश है, यानी कि क्रिश सुरेश का पोता है। क्रिश सुरेश का पोता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें दूसरा टाइप पूछा जाता है कि किसी की ओर इशारा करते हुए किसी ने कुछ कहा, उसका संबंध उससे क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरे
भाई के बेटे के भाई की माँ के पति की माँ है, उस महिला का राम के भाई से क्या संबंध है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे मान लिया कि ये कोई महिला है, महिला की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि वह मेरे भाई यानी कि राम के भाई के बेटे के भाई की माँ है, माँ के। अब इसके एक जनरेशन ऊपर आएंगे, इसकी माँ माँ के पति, माँ के पति यानी कि राम का भाई, तो ये दोनों कपल्स हो जाएंगे। की माँ है यानी कि इसके पति की माँ, इसके पति की माँ यह महिला है, ये महिला है। तो उस महिला का राम के भाई से क्या संबंध है, इस महिला का राम के भाई से क्या संबंध है। तो ये महिला राम के भाई की माँ है, इसका आंसर हो जाएगा माँ। इस पहले टाइप में ये दो टाइप पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की, संकेत जिसमें दिए होते हैं, कोड्स दिए होते हैं, संबंधों के कोड्स। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में से कोड्स दिए होते हैं। जैसे a+b का अर्थ है कि a b की माँ है, a-b इसका अर्थ है a b की पत्नी है, a भागे b का अर्थ है कि a b का पति है, और a गुणे b का अर्थ है a b का भाई है। इस टाइप के कोड्स दिए होते हैं। या फिर इसमें ये जो साइन है इसको चेंज भी कर दिया जाता है कई बार, जैसे हैशटैग हो जाएगा, स्टार हो जाएगा, डॉलर, कभी कभी ये भी साइन हो जाता है इसका। ये बीच वाले साइन चेंज कर दिए जाते हैं। बाकी ऐसे रिलेशन आपको बता दिए जाते हैं कि ये इसका भाई है, इसका पति है, और फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। इस तरह के साइन पहले दिए जाएंगे, इसके बाद क्वेश्चन आएगा। जैसे T भागे V प्लस Q माइनस J गुणे M प्लस U है, तो T J से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब इसमें हम बनाएंगे T भागे V, यानी कि T V का पति है, T V का पति है, ये प्लस ये माइनस। V प्लस Q, V प्लस Q, V Q की माँ है, V Q की माँ है। Q माइनस J, Q J की पत्नी है, Q J की पत्नी है, तो ये प्लस ये माइनस। J इंटू M, J इंटू M यानी कि J M का भाई है, M का भाई J है। M प्लस U यानी कि M U की माँ है, M U की माँ है। अब ये मेल है या फीमेल है इसका तो पता नहीं है, तो इसको हम जरा ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हमारे तीनों टाइप कवर हो चुके हैं। एक टाइप और देख लेते हैं, टाइप 4, इसको बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। ये बहुत नॉर्मल है, जैसे कि वह मेरे माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। एग्जाम्पल जैसे बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन इसमें आते हैं। जैसे आ गया, वह मेरे माँ के पिता की इकलौती पुत्री है। तो वह कौन, वह कोई और, मेरे यानी कि मैं, माँ के यानी कि मेरी माँ के,
यहाँ हो गया मैं मेरी माँ के, ये माँ हो गई, पिता की, माँ के पिता यानी कि हमारे नाना जी, इकलौती पुत्री यानी कि हमारी माँ। जैसे होता है कि किसी तस्वीर को दिखाकर कोई पूछ लिया कि वह मेरे माँ के पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ तस्वीर में कौन है? तो इस तस्वीर में कौन है? मेरी माँ। आंसर माँ। बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप लोग जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप लोगों की स्पीड बनेगी, और ये टॉपिक बहुत ही नॉर्मल है। बाकी इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं इसी तरह से बहुत ही कम समय में सभी टॉपिक्स के बेसिक से एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता रहूँगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है और वो कई सारे वीडियोस देखते हैं लेकिन उनके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको कठिन से कठिन टॉपिक समझने में भी बहुत आसानी हो। क्योंकि जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, और इस चैनल पे रेगुलर वीडियो अपडेट होती रहेंगी। बाकी आप सभी अपना सपोर्ट बनाए रखें। बाकी अगर आप लोगों को कोई टॉपिक रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी या फिर जीके जीएस का कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिया जाएगा, जिससे आप लोगों को कोई भी टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहें, क्योंकि इन वीडियोज़ में मैं बस बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर करवा रहा हूँ। जय हिंद।